हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपने पिछले लेक्चर में ट्रेड ऑफ, स्कार्सिटी, चॉइस, सेंटर प्रॉब्लम, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पढ़ा। और आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 10 प्रिंसिपल्स। इंट्रोडक्टरी माइक्रो में 10 प्रिंसिपल्स का मतलब ये सारी चीजें इंक्लूड कर लीजिए। उसी कंटेंट में अगला जो टॉपिक आपका है वो ये है क्लास कि द पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव एनालिसिस क्या होता है। अक्सर पूछा जाता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम दी गई है, जो कि स्टेटमेंट दिया गया है, वो नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव साइंस है। और इवन कि अगर थोड़ा सा और हायर लेवल पे जाएंगे तो जब हम मार्केट फेलियर और मार्केट सक्सेस की बात करते हैं तो मार्केट फेलियर और मार्केट सक्सेस से पहले मार्केट फेलियर के रीजन और कॉजेस की बात करते हैं। अब बोलोगे सर मार्केट फेलियर कहाँ आता है, क्या है मार्केट फेलियर। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, इसका मतलब आपको बताए थे कि जब हम, ध्यान समझना क्लास, जब हमने आपको ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ाया तो इस टाइम पे मैंने बताया कि ये आपका मान चलो आईसी कर्व है, ये पूरी इकोनॉमी का आईसी कर्व है और यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस केस में था कि मार्केट में x का प्रोडक्शन इतना है, y का प्रोडक्शन इतना हो रहा है। इस पॉइंट पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही सेटिस्फाई होते हैं। इसे हम बजट लाइन बोलते हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। यहाँ की इसके इंडिफरेंस कर्व की स्लोप जिसे हम MRTXY इक्वल टू MRSXY, ये दोनों हैं प्राइस x अपन प्राइस y के, यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी है और प्रोड्यूसर के साइड से देखा जाए तो वो प्रोडक्शन भी सेटिस्फेक्शन भी है। अगर यहाँ पर ये जूम करें, लेबर कैपिटल है तो वह भी प्राइस x अपन प्राइस y के बराबर होगी, प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल के। ये थोड़ा सा बहुत डेप्थ में चले गए हम। मैं आपको यहाँ पर ये बताना देना चाहता हूँ कि जब हम ये चीज़ें पढ़ते थे तो हमने बताया था कि इस पॉइंट पे एलोकेटिव इफिशिएंसी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ना तो अंडर प्रोडक्शन है ना तो ओवर प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल आर फुली यूटिलाइज्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्लियर? ओके। जब हम इन चीज़ों की पढ़ा चुके हैं आपको तो थोड़ा सा अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम इस पॉइंट पे कहीं भी रहेंगे तो वो ऑप्टिमम होगा, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा और अंडर रहेंगे तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स रहेगा। इसका मतलब होता है कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई घट बढ़ जाएगी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई हो सकती है या एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो सकती है, यानी कि मार्केट फेलियर होता है जिसे बोलते हैं। अब ये फेलियर का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो इसी चीज को लेकर के इकोनॉमिस्ट में एक नया वर्ड हम कह सकते हैं, नई टर्म लेके आता हूं आपके लिए कि अगर वो बोलता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, तो पॉजिटिव का स्टेटमेंट का मतलब आप पॉजिटिव से मत लगाइए। पॉजिटिव स्टेटमेंट से मतलब यहां पर है कि रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन, रीजन एंड कॉजेस इफेक्ट। जो रीजन है किसकी वजह से हो रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्यों है या अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है या वेज रेट कम क्यों है या मार्केट फेलियर क्यों है, जब हम क्यों का रीजन लाते हैं, जब उसमें काजेस या कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं तो वो हो जाता है मेरा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और जब उस कॉजेस को सॉल्व करने के लिए आप कोई सजेशन देते हैं,
कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, आप कुछ आइडियाज़ देते हैं, वो जो स्टेटमेंट होता है उसे हम नॉर्मेटिव एनालिसिस बोलते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट ऑलवेज मेजर की बात करता है, करेक्टिव मेजर की लेके आता है, सजेशन के लेके आएगा। और जब हम पॉजिटिव बात करेंगे तो हमेशा याद रखना रीजन एंड कॉजेस की बात करेगा। ये बातें क्लियर हुई। अभी आपको सामने एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ए पर्सन बोलता है क्लास कि मिनिमम वेज लॉस, जो मिनिमम वेज लॉ है, कॉजेज है अनएम्प्लॉयमेंट। आज की डेट में जब भी गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज एक्ट लाया हुआ है कि भैया नरेगा में 160 रुपीज़ पर पर्सन को मिलना चाहिए, आप लोगों को वेज एक्ट के बारे में पता होगा। तो मिनिमम वेज एक्ट लाया तो क्यों लाया, उसका रीजन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट बोलेंगे। और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट आर कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या हमने सर्च किया, जिसमें कॉजेस की बात करता है। अब जैसे इसी की बात किया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आती है भाई, आपको पता है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट तब आती है जब मार्केट में लेबर की डिमांड होती है ये, और ये लेबर की सप्लाई है। जब मार्केट में वेज रेट बहुत कम हो जाता है, गिरते गिरते वेज रेट बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई है लेबर की। जब लेबर की सप्लाई एक्सेस होती है तो वेज रेट क्या होता है, गिरते गिरते बहुत नीचे आ जाता है। तो इस केस में लेबर का जो कंजप्शन लेवल है, सस्टेनेबल है, एक आम आदमी का जितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो वेज रेट बहुत डाउन आ जाती है। तो वेज रेट डाउन होते बहुत नीचे जा सकती है। तो वेज रेट एक मिनिमम लेवल से नीचे ना जाए, इसके लिए गवर्नमेंट रूल ला करके एक मिनिमम वेज एक्ट फिक्स कर देती है कि इससे ज़्यादा जो है, मिनिमम वेज एक्ट मतलब होता है कि इससे ज़्यादा नीचे, इससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मजदूरी का एक लेवल फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया गया, क्योंकि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट था। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वेज एक्ट आया है, ये क्लियर है। तो वेज एक्ट किसकी वजह से आया, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट क्यों आया, क्योंकि ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई एक्सेस हो गई, डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, लेबर मार्केट में ज़्यादा है, काम कम है, तो वेज रेट डाउन होता चला गया। इतना डाउन हो जाए कि सस्टेनेबल तक ना जाए, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके वहाँ पर एक मिनिमम वेज एक्ट फिक्स करती है। क्लियर हुआ। ऐसे बहुत सारे लाइफ में आप एग्जांपल ले सकते हैं। आपने प्राइस सीलिंग सुना होगा, प्राइस फ्लोरिंग सुना होगा। क्या होता है, जब जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, समर्थन मूल्य देती है। तो जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा होगा, अभी चल रहा है, तो इसमें क्या है, वो चाहते हैं कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उससे कम मिलने पर उनका लॉस होता है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें क्यों अराइज होती है, इकोनॉमिक्स में रीजन एंड कॉजेस की बात करेंगे। आप बोलेंगे डिमांड कम हो गई तो रीजन क्या था, सप्लाई कम हो गई तो रीजन क्या था, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो रीजन क्या है, पॉवर्टी बढ़ रही है तो रीजन क्या है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, पोलियो के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो रीजन क्या है। तो जब आप रीजन और कॉजेस की फाइंड करने की बात करेंगे क्लास, तो वो जो स्टेटमेंट करेंगे आप, जो बनाएंगे स्टेटमेंट, वो होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करेगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को आप आंख मूंद करके टिक मार देंगे कि विच इज़ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो आपको करना है जहाँ पर आपको रीजन और कॉजेज मिले वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे कि जहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाए, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा गया कि इस भैया लॉ लाने का रीजन क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्राइब कर दिया। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इसके लिए ओके, फिर बात करते हैं कि भैया ठीक है, अब मैं बोलना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को आप सजेशन देते हैं, जब आप उसको सजेस्टिव करते हैं, तो जैसे मान के चलो अब इस मिनिमम वेज को
मान के चलो यार मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, लेकिन लगता है कि मिनिमम वेज और बढ़ना चाहिए। तो जब आप सजेशन देते हैं किसी चीज़ का शुड बी, तो क्या नहीं है, शुड होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी राइज द मिनिमम वेज, गवर्नमेंट को वेज बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम लानी चाहिए, होना चाहिए। व्हाट टू, तो मतलब इसका मतलब होता है इन्वॉल्व्स वैल्यू। जहां पर आप वैल्यू जजमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं, याद रखना, जहां पर वैल्यू जजमेंट आ जाता है, जहां पर वैल्यू जजमेंट आता है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। इसे हम बोलेंगे क्या, कल्याण अर्थशास्त्र। इसे बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मेटिव को कल्याणवादी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो इसको वेलफेयर से जोड़ते हैं और इसको नकारात्मक क्या बोलते हैं, इसको इंडक्टिव डिडक्टिव, इसी के पॉलिसी के साथ जोड़ा जाता है। हम उसको अपडेट के बाद बताएंगे आपको। लेकिन हमारा यहाँ पर है कि जो सकारात्मक और नकारात्मक या कह सकते हैं, तो ये सकारात्मक कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव, और ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया। तो हम बात करेंगे क्लास की, जब नॉर्मेटिव साइंस की बात करते हैं तो वहाँ क्या इन्वॉल्व होगा, गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं नॉर्मेटिव, ठीक है। और नॉर्मेटिव के साथ ओट टू बी क्या होना चाहिए। तो इसी तरह से जब गवर्नमेंट ने पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात करेंगे, कुछ सजेस्टिव मेजर आएगा, करेक्शन की बात आएगी, तो उसको बोलेंगे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रीजन एंड कॉजेस की बात करेंगे। जैसे गवर्नमेंट को पॉवर्टी रिड्यूसिंग प्रोग्राम्स एडॉप्ट करने चाहिए, गवर्नमेंट को जो है स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को स्किल इंडिया एडॉप्ट करना चाहिए, या FDI शुड भी ओपन होना चाहिए, हाँ, या रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप किसी भी रीजन और कॉजेज को जब बैलेंस करने के लिए, रीजन और कॉजेज जिसमें फाइंड करेंगे वो नॉर्मेटिव होगा, और उस रीजन और कॉजेज के लिए जो आप सजेशन देंगे वो आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगा। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेलफेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेगा, वो टू बी, शुड बी, क्या होना चाहिए। और पॉजिटिव में है एक्चुअल में रीजन एंड कॉजेज सच करंट की सिचुएशन को बताता है कि करंट में ये चीज़ हुआ क्यों, तो व्हाट इज क्या है, और व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इन दो पॉइंटों को लेकर के आपको समझने होंगे, और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। आएगा राइट और शॉर्ट नोट्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो देना कि ये कॉजेज, रीजन एंड कॉजेज की बात करता है, ये आइडियाज, पॉलिसी और वैल्यू जजमेंट की बात करता है, सजेशन की बात करता है, क्या होना चाहिए की बात करता है। जब ये स्टेटमेंट मिलेगा तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाना कि नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम आपको बताते हैं, जब हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पर हम नॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारे थ्योरी पढ़ाएंगे, PU की बहुत सारी थ्योरीज हैं, अभी हम आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं आपसे। तो बेसिकली हम ये पढ़ाएंगे कि मार्केट फेलियर का रीज़न क्या है, और मार्केट फेलियर को सक्सेस करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, और उसमें अलग अलग सजेशंस आते हैं। तो क्लास इतना ही समझ लीजिएगा, ये छोटा सा पॉइंट था आपका। अब इसके बाद हम नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके बाद वाला नेक्स्ट वाला टॉपिक करते हैं। थैंक यू।